हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ऑडियो बुक। दिस इज योर फ्रेंड मिस्टर नरेटर, जो सुना रहा है आपको अपने फेयर टाउन शहर की एक रोमांचक कहानी। आज की कहानी हमारी चल रही स्टोरी का लास्ट पार्ट होने वाला है, तो अपने ईयरफोन्स लगा लो और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपने पापा को लेटर भेजने वाले शख्स से मिलने जब आर्यन और माधव उसके बुलाए हुए आइलैंड पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस शख्स का नाम अमित मल्होत्रा है, जिसकी मौत 10 साल पहले ही हो चुकी है। 2 साल पहले आइलैंड के मेयर ऋषि सहगल की बॉडी उसी पियानो पर मिली जिस पियानो पर अमित ने अपना आखिरी कॉन्सर्ट परफॉर्म किया था। और फिर मेयर इलेक्शन में खड़े कैंडिडेट्स कुणाल अग्रवाल और सारंग सिन्हा का मर्डर तब हुआ जब आर्यन और माधव उसी आइलैंड पर आए हुए थे। इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए आर्यन ने अपने पापा के साथ काम करने वाले ऑफिसर अभिषेक को उसी आइलैंड पर बुलाया, लेकिन पुलिस के होते हुए भी तीसरा मर्डर अक्षय का हो गया। अक्षय की बॉडी के पास मिली सुसाइड नोट और पियानो के पास मिले ड्रग्स ने इस केस को नया मोड़ दे दिया। अब आगे। ये देखो अभिषेक भाई, इस पियानो के नीचे एक छोटा सा सीक्रेट ड्रॉअर बना हुआ है और ये पियानो के पास भी कुछ गिरा हुआ है जमीन पे। लेट मी चेक। ओह नो, ये तो ड्रग्स हैं। मैं इनकी टेस्टिंग के लिए किसी को भेजता हूं। फिलहाल चलो आर्यन, चलते हैं आउटर हॉल में, सब वेट कर रहे हैं वहां पे। तो हम इस केस में एक कदम और आगे आ गए हैं। आप 4 लोग जो सस्पेक्ट थे उनमें से एक का मर्डर हो गया है, तो मतलब आप बचे हुए 3 लोगों में से ही कोई हमारा किलर है। आप तीनों पे हमारी नजर रहेगी। अभिषेक सर, मिस्टर सारंग के क्राइम सीन पर ली गई फोटोज आ गई हैं। गुड, वहां टेबल पर लगा दो। फोटोज लगते ही आर्यन उन सारी फोटोज को गौर से देखने लगा। ये मिस्टर सारंग के गर्दन के पास छोटी सी लाइट कैसी जल रही है, और दूसरी पिक्चर्स में ऐसी कोई लाइट नहीं है। आर्यन फोटोज देख ही रहा था कि तभी सुमित ने अभिषेक से कहा, सर क्या मैं बाहर जाके कुछ ठंडा खरीद सकता हूं? मुझे प्यास लग रही है। वो बाहर वेंडिंग मशीन वहीं से ले आऊंगा सर। हाँ ठीक है, जाइए, बट प्लीज कम बैक सून। थैंक यू सर। तभी आर्यन का ध्यान सुमित के हाथ में बंधे बैंडेजेस पर गया। ये चोट इसको कब लगी? ये बैंडेजेस कल तो नहीं थे इसके हाथ पे। और फिर आर्यन सुमित के पीछे पीछे गया। सुमित वेंडिंग मशीन से जूस ले ही रहा था कि तभी आर्यन ने उससे कहा, सुमित भाई, आपके स्लीव्स पर कुछ व्हाइट पाउडर जैसा लगा है। यह सुनते ही सुमित घबरा के अपनी स्लीव्स चेक करने लगा, और ऐसा करने से उसका वॉलेट उसके हाथ से गिर गया और उसमें से कई फॉरेन करेंसीज दिखने लगी। बात को संभालते हुए सुमित बोला, अरे वो मुझे फॉरेन करेंसीज कलेक्ट करने का शौक है। ऐसा कहते हुए उसने अपना वॉलेट उठाया और वहां से चला गया। अरे आर्यन जी, ढूंढ लिए मैंने अमित मल्होत्रा के म्यूजिक नोट्स, संजय ने बोला। बहुत बढ़िया। और फिर आप आर्यन जी लाइए, अच्छा नोट्स दिखाइए। टू माय सन शेखर। सन? अरे हां, याद आया। अमित जी की बेटी के अलावा एक बेटा भी था। वो जब छोटा था तो काफी बीमार हो गया था, इसलिए उसे एडमिट करना पड़ा था, और उसका नाम शेखर ही था। यह सुनते ही आर्यन उन म्यूजिक नोट्स को लेके उसी रूम की तरफ दौड़ा जहां सारंग का मर्डर हुआ था। कुछ देर उस रूम में बिताने के बाद आर्यन बोला, ओह तो ये बात है। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों किलर ने कुणाल को पियानो रूम में बुलाया। उन म्यूजिक का क्या मतलब है जो हर मर्डर के बाद बज रही थी, और इस म्यूजिक नोट का एग्जैक्टली क्या मतलब है जो मिस्टर सारंग के चेयर के पास किलर ने लिखा। बहुत बड़ा खेल खेला है तुमने मिस्टर किलर, बट अब मैं समझ गया हूं कि तुम्हारी असली पहचान क्या है।
एनीवे, मिस्टर सुमित एंड मिस्टर दीपक, आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, अभिषेक ने दोनों से कहा। पर सिर्फ हम क्यों? जो तीनों मर्डर यहां पर हुए हैं, मिस्टर कुणाल, मिस्टर सारंग और मिस्टर अक्षय का, इन तीनों मर्डर के टाइम आप लोग कहां थे इस बात का कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। ले जाना तो हमें मिस्टर पीयूष को भी है, बट क्योंकि अभी वो बेहोश हैं तो उनसे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप दोनों चलिए। अभिषेक भाई, मैंने सब सॉल्व कर लिया है, रूम में एंटर होते हुए आर्यन ने बोला। क्या मतलब? मतलब जो भी इस आइलैंड पर हो रहा है मुझे सब समझ में आ गया है। अच्छा, तो फिर हमें भी समझाओ। आर्यन ने अपने डिडक्शंस स्टार्ट किए। सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जिसने पीयूष को पियानो रूम में बेहोश किया। वो कोई और नहीं बल्कि तुम थे मिस्टर सुमित। क्या? आर्यन, आई होप जो भी तुम कह रहे हो उसके पीछे यू हैव द एविडेंस। हाँ अभिषेक भाई, मिस्टर सुमित के हाथ में लगे बैंडेज इस बात का एविडेंस है कि कल रात को खिड़की तोड़ के भागने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही थे। ये चोट उन्हें तभी लगी है। तो ये वहां क्या कर रहा था? अभिषेक ने पूछा। वो उस रूम में मिस्टर कुणाल के साथ ड्रग्स का बिजनेस कर रहे थे। याद है अभिषेक भाई, पियानो के नीचे हमको एक सीक्रेट ड्रॉअर मिला था। उस ड्रॉअर में सुमित अपने इंपोर्टेड ड्रग्स छुपाता था और उन ड्रग्स से इसको अच्छा खासा पैसा भी मिलता था। अच्छा, तो इसीलिए ये दोनों अक्सर सिटी हॉल में रात को मिलते थे, संजय ने बोला। आपको याद होगा, हर बार पियानो को शापित कहने वाला एक ही शख्स होता था। आई सी, मिस्टर सुमित। बिल्कुल, क्योंकि वो सबको उस पियानो से दूर रखना चाहता था ताकि किसी को भी इनकी सीक्रेट डीलिंग्स का पता ना चले। इसने पीयूष पर भी इसलिए अटैक किया क्योंकि उसने वो ड्रग्स देख लिए थे जब वो हर बार की तरह चुपके से पियानो को ट्यून करने गया था। तो क्या तुम कुणाल को मार के उसके साथ अपना कनेक्शन खत्म करना चाह रहे थे? जवाब दो, अभिषेक ने गुस्से में सुमित से पूछा। नहीं नहीं, नहीं सर, ऐसा नहीं है, नहीं। हाँ अभिषेक भाई, ऐसा नहीं है। जो 3 मर्डर्स हुए हैं उनमें इसका कोई हाथ नहीं है। आर यू श्योर आर्यन? हाँ, क्योंकि अगर ये किलर होता तो मिस्टर कुणाल को मारने के बाद उनकी बॉडी पियानो पे तो लाके नहीं छोड़ता। आफ्टर ऑल अपने ड्रग्स ही वहीं छुपा रहा था। नेक्स्ट है मिस्टर पीयूष। तो क्या वो किलर है? नहीं, वो भी नहीं है। जब किलर ने अक्षय को मारा तो उसके पैरों के पास चेयर या स्टूल इसलिए रखना भूल गया बिकॉज उसके पास टाइम नहीं था। संजय जी चाबी लेकर लौट रहे थे और उतनी देर में उस किलर को वहां से निकलना भी था। हम ये तो कह सकते हैं कि किलर एक आदमी है बिकॉज जो तीनों मर्डर्स हुए हैं उनमें फिजिकल स्ट्रेंथ यानी शारीरिक ताकत ज्यादा लगनी थी। तो उस हिसाब से तो मिस्टर दीपक ही बच रहे हैं हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में जो किलर होंगे, है ना? जब हमको मिस्टर सारंग की बॉडी मिली, हमको यह पता चला कि उनकी मौत कुछ देर पहले ही हुई है और टेस्टिंग के बाद यह भी प्रूव हो गया कि जो म्यूजिक नोट्स उनकी चेयर के पास जमीन पर लिखे गए थे वो ब्लड से लिखे गए थे। लेकिन जब तक हम रूम पे पहुंचे वो ब्लड काफी हद तक सूख चुका था। ह्यूमन ब्लड को सूखने में 20 से 25 मिनट लगते हैं और वो ब्लड पहले से ही सूखा हुआ था, इवन दो मिस्टर सारंग की मौत कुछ देर पहले ही हुई थी। यहां पे जो ट्रिक किलर ने यूज की उसमें विक्टिम के टाइम ऑफ डेथ का एक इंपॉर्टेंट रोल है। एक मिनट, बट जो रिकॉर्डर हमें मिला था उसमें तो सिर्फ 5.5 मिनट का ही साइलेंस था ना। म्यूजिक तो उसके बाद स्टार्ट हुई और हम लोग भी 2 से 3 मिनट में रूम के पास पहुंच ही गए थे। यहीं पे तो किलर ने अपनी ट्रिक लगाई। किलर ने रिवर्स साइड ट्रिक का यूज किया था भाई। रिवर्स साइड ट्रिक मतलब पहले किलर ने उस रिकॉर्डर में लगे कैसेट का ब्लैंक साइड प्ले किया जिसमें कुछ भी नहीं था। वो लगभग आधे घंटे चला। उसके बाद कैसेट का रिवर्स साइड स्टार्ट हुआ जहां पे 5.5 मिनट के बाद म्यूजिक स्टार्ट होती है। मिस्टर सारंग के मर्डर सीन की फोटोज देखिए। एक फोटो में उनकी गर्दन के पास आपको एक रेड लाइट जलते हुए दिखेगी और दूसरी किसी फोटो में वो लाइट नहीं है। जब पुलिस का ध्यान नहीं था किलर ने वो लाइट ऑफ कर दी थी। वो रेड लाइट इस बात का इंडिकेशन था कि रिकॉर्डर में लगे कैसेट को दूसरी साइड प्ले किया जा रहा है। लेकिन हमने तो किसी को भी बॉडी के पास जाने नहीं दिया था।
और उस समय बॉडी के पास पुलिस के अलावा तो व्हाट द हेल। यस, उस समय बॉडी के पास पुलिस के अलावा एक ही शख्स जा सकता था, हमें टाइम ऑफ डेथ भी बता सकता था, जिसने बॉडी को एग्जामिन किया। डॉक्टर शिखा, आप ही थी ना वो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर शिखा, आप फिक्र मत करिए, दादा से कुछ गलती हुई है। नहीं माधव, मैंने पहले ही कह दिया था कि जो भी मैं कह रहा हूं उसका एविडेंस है मेरे पास। मिस्टर कुणाल को डुबोकर मारने का मेन कारण यह था कि उनकी बॉडी सिटी ले जाई जाए, बिकॉज यहां पे तो ऑटोप्सी पॉसिबल नहीं थी। और जो टेप रिकॉर्डर उस टाइम यूज हुआ वो दरअसल हमारे लिए था, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो टाइम ऑफ डेथ डॉक्टर शिखा हमें बताएं वो हम विदाउट एनी सेकंड थॉट मान लें। एक तरह से देखा जाए तो ये इनके सेकंड मर्डर का सेटअप था, और इसी तरह रिकॉर्डर का यूज करके डॉक्टर शिखा ने मिस्टर सारंग के मर्डर के टाइम अपना एलिबाई तैयार किया। बट दादा, पहले तो आपने कहा था कि किलर एक आदमी है। किलर का मोटिव 10 साल पहले जन्म लिया था, जब अमित मल्होत्रा और उसकी फैमिली का मर्डर हुआ था। व्हाट? दे वर मर्डर्ड? अभिषेक ने चौंकते हुए बोला। मिस्टर सारंग, मिस्टर कुणाल, अक्षय और लास्ट मेयर मिस्टर ऋषि, इन चारों ने अपने कॉलीग मिस्टर अमित के इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स की आड़ में अपने इंटरनेशनल ड्रग्स का बिजनेस सेटअप किया। सब सही चल रहा था, बट एक दिन मिस्टर अमित ने और कोऑपरेट करने से मना कर दिया। इन चारों को डर था कि कहीं इनके बिजनेस की बात अमित जी पुलिस को न बता दें, इसलिए उन्हें खामोश करने के लिए इन चारों ने अमित और उसकी फैमिली को घर में बंद करके उसमें आग लगा दी। और इसीलिए उस हादसे के सिर्फ ये 4 ही विटनेस थे। और उसके बाद उन चारों ने लोगों में अफवाह फैला दी कि अमित ने उस घर में खुद आग लगाई और हॉल में रखे पियानो को ऐसे बजा रहा था जैसे उस पर कोई भूत सवार हो। ये सारी बातें मिस्टर अमित ने अपने म्यूजिक शीट में लिखी थी, जिसे वो अपनी सेफ में लॉक करके अपने बेटे के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अपने बेटे के लिए? अब ये बेटा कहां से आ गया? अभिषेक की कंफ्यूजन बढ़ती जा रही थी। हाँ, उसका एक बेटा भी था। डॉक्टर शिखा का ओरिजिनल नाम शिखा नहीं है, बल्कि वो तो मिस्टर अमित का बेटा शेखर है। सिंह उस फैमिली का सरनेम होगा जिसने शेखर को बाद में अडॉप्ट किया। क्या बकवास कर रहे हो आर्यन? मतलब तुम कह रहे हो कि शेखर डॉक्टर शिखा बनके इस आइलैंड पर 2 साल से रह रहा था और किसी को पता ही नहीं चला दैट ही इज अ मैन? आपका क्वेश्चन वैलिड है अभिषेक भाई, इसलिए पहले मुझे भी भरोसा नहीं हुआ कि ऐसे कैसे कोई इतने टाइम तक लोगों से अपनी रियलिटी छुपा सकता है। फिर मैंने उसके यूनिवर्सिटी में पता किया। वहां से मुझे पता चला कि जहां से इसने अपने डॉक्टर का कोर्स किया है, उसी यूनिवर्सिटी में इसकी स्टेप सिस्टर ने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स भी किया है। बस फिर डॉट्स को कनेक्ट करने में टाइम नहीं लगा। और दूसरी तरफ मेरे इस स्टेटमेंट पर डॉक्टर शिखा की खामोशी बता रही है दैट आई एम राइट। आई सी। तो ये सब अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। अभिषेक सर, डॉक्टर शिखा मतलब शेखर गायब है क्या? व्हाट द हेल? ढूंढो उसे। अभिषेक भाई, वो जरूर उस पियानो के पास गया होगा जो उसके पिता ने डोनेट किया था, यानी सिटी हॉल में, आर्यन ने बताया। जब तक सब सिटी हॉल पहुंचे देर हो चुकी थी। शेखर ने सिटी हॉल को आग लगा दी थी और अंदर अपने पिता के दिए हुए पियानो के पास बैठा था। काम हो गया है पापा, मैंने हमारे परिवार के कातिलों को आपके ही पास भेज दिया है। तभी आर्यन पीछे वाले रास्ते से अमित के म्यूजिक नोट्स लेकर रूम में घुसा। नहीं शेखर नहीं, इन म्यूजिक नोट्स को देखो, इसमें अमित सर ने तुमसे कहा है कि तुम एक अच्छी जिंदगी बिताओ। काश ये म्यूजिक नोट्स मैंने पहले पढ़े होते। क्या मतलब? तुमने ये नोट्स पहले नहीं पढ़े? तो फिर तुमको कैसे पता चला कि तुम्हारे पापा के साथ 10 साल पहले क्या हुआ था? मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी फैमिली की डेथ नेचुरल नहीं थी। ग्रेजुएशन के बाद मैं इस आइलैंड पर वापस आ गया, बट एक फीमेल डॉक्टर बनके। मेरी आईडी पे मेरा सिर्फ सरनेम लिखा है, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ। लेकिन जब कुणाल के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और सबका बैकग्राउंड चेक किया जाने लगा, तो मैं डर गया कि पुलिस को मेरी असलियत पता चल जाएगी।
अच्छा, तो इसीलिए तुम रात भर जागते थे ताकि तुम्हारा इंटरोगेशन हमेशा लास्ट में हो, और तुम्हारे इंटरोगेशन का कभी मौका आया ही नहीं, बिकॉज उसके पहले ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। जब मैंने ऋषि को बताया कि मैं अमित का बेटा हूँ, वो बहुत डर गया और उसने ही मुझे सारी सच्चाई बताई। बताते बताते उसे हार्ट अटैक आ गया एंड ही डाइड। टू मेक हिज सोल रेस्ट इन पीस, मैंने वही धुन बजाई जो पापा की फेवरेट थी, मूनलाइट मैक्सिमा। और वही धुन उस रात सुमित ने सुनी, जिसके चलते वो जब सिटी हॉल में आया तो उसको ऋषि की बॉडी मिली। बट तुमने उन चारों को मारने के लिए 2 साल का वेट क्यों किया? शेखर, आप चलो यहां से, अभी भी देर नहीं हुई है। नहीं आर्यन, बहुत देर हो चुकी है। मेरे हाथ भी उन चारों की तरह खून से रंग चुके हैं। ऐसा कहते ही शेखर ने आर्यन को खिड़की से बाहर धक्का दे दिया। आर्यन, तुम ठीक हो? अभिषेक ने बोला। अभिषेक भाई, हमें शेखर को बचाना है, चलिए। नहीं आर्यन, वी कांट सेव हिम नाउ। मुझे 2 बातें अभी भी परेशान कर रही हैं दादा। क्या? पहली ये कि शेखर ने मर्डर करने से पहले पापा को लेटर लिख के क्यों बुलाया? क्या वो पापा को चैलेंज करना चाह रहा था? और दूसरी ये कि उसने ऋषि को मारने के बाद 2 साल वेट क्यों किया बाकियों को मारने के लिए? माधव, तुम्हारी पहली बात का जवाब तो मैं दे सकता हूँ, और वो ये कि आई थिंक वो चाहता था कि पापा उसे ये मर्डर्स करने से रोकें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी शायद ये मर्डर्स नहीं करना चाहता था। और तुम्हारी दूसरी बात का जवाब, ये तो हमारे लिसनर्स को गेस करने दो, तो देखते हैं कौन सही गेस कर पाता है। पर दादा, ये कैसे पता चलेगा कि किसने सही गेस किया है? क्योंकि शेखर ने मरने से पहले मुझे इस सवाल का भी जवाब दिया था। तो यहां खत्म होती है मेरी कहानी। आई होप यू एंजॉयड द होल स्टोरी। दिस इज योर फ्रेंड मिस्टर एन saying you goodbye. I'll be back with the new story very soon. Till then, stay safe and be happy.